This is example number 2. Find the magnitude and direction of the resultant of two vectors a and b in terms of their magnitudes and angle theta between them. क्या समझे कि let's say OP and OQ represent the two vector a and b making an angle theta. तो बोल रहा है क्या बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड पता लगाना है एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी. तो आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल. So let OP and OQ represent two vectors A and B making an angle theta. तो बना लें तो वो ज़्यादा बेटर है. So OP is one vector which is represented, उसको मैं A से कर रहा हूँ. OQ is another vector which is represented by vector B. मैं B सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. They are making two vectors हैं making an angle theta in between. इनके बीच में एंगल थीटा है. अभी क्या पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्ट. इन दोनों का सम पूछ रहा है. तो ग्राफिकली तो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा इस वेक्टर को यहाँ से उठा के हेड एंड टेल मेथड उठा के यहीं लाता बिल्कुल पैरेलल. ये थीटा एंगल मैंने उठा के मैं इसे यहाँ लाया और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे कर दूँ. तो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर. तो मुझे वेक्टर ए भी मालूम है वेक्टर बी भी मालूम है. दिस इज़ द रिजल्टेंट. ग्राफिकली दिख गया. पर वो मेरे से बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताओ. तो देखो ए तो यही रहेगा राइट. ये थीटा है तो मुझे आर पता लगाना है. कैसे पता लगाऊँ. आपको इस टाइप के ट्रायंगल में तो पता लगाना डिफ़िकल्ट होता है. या मैं उल्टा कर सकता था b प्लस ए कर लेता. b को ऐसे ही रहने था और a को उठा के यहाँ रखता. तो ऐसे भी कर सकता था. पर स्टिल मेरे को इससे पता लगाना अभी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. हमको क्या करना पड़ेगा. लेट्स से कि ये जो मेरा रिजल्टेंट है मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द वेक्टर a. जो पहला वेक्टर है उसके साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है. तो मुझे एक ये मालूम है और ये थीटा एंगल मालूम है. ओके नाउ यहाँ से मैं क्या करूँ एक वर्टिकल ड्रॉ कर दूँ. और जब वर्टिकल ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल क्या होगा भाई 90 डिग्री. वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मीन्स इसको मैंने एक्सटेंड किया तो ये 90 डिग्री होगा. ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल राइट. तो आई कैन से दिस इज एंगल 90. और मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखूँ तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया भैया. क्या हुआ राइट एंगल ट्राइंगल. जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसको और ध्यान से देखो. ये जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक आर है एंड आर इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा. तो इसका यदि मैं कंपोनेंट लूँ इस डायरेक्शन में तो इट विल बी उसका मतलब क्या होगा आर कॉस थीटा. या ये क्या अल्फ़ा है तो आई विल राइट आर कॉस अल्फ़ा. ऐसे ही तो निकालते हैं कंपोनेंट. तो आर का कंपोनेंट क्या हो गया आर कॉस अल्फ़ा. तो देखो मुझे ये मालूम चल गया. और ये मेरे को यदि मालूम चल जाए तो मैं आर निकाल सकता हूँ. तो आर का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आर साइन अल्फ़ा. तो आई कैन राइट दिस कंपोनेंट यहाँ से लेके ऐसे लेके दैट इज़ आर साइन अल्फ़ा. अब ध्यान से देखो बैक. अभी तक हमने इस ट्राइंगल की बात की है. तो आर कंपोनेंट के दो पार्ट हो गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंपोनेंट में. तो आई कैन से ओ एन ये प्लस ये वेक्टर दो वेक्टर यदि मैं ले लेता तो ये बड़ा वेक्टर होता. तो आर कॉस अल्फ़ा आर साइन अल्फ़ा उसी से निकाले. अब इस पूरे को भूल जाओ. अब इस छोटे वाले को देखो. इस छोटे वाले को देखो. अभी इस येलो पार्ट को देखो ध्यान से. अगेन दिस इज़ द राइट एंगल. ठीक है ओके. ये आर साइन अल्फ़ा है. यदि ये आर साइन अल्फ़ा है और ये वेक्टर क्या है मेरा बी था. ये मेरे को मैग्नीट्यूड है. अब इसके मैं कंपोनेंट दो बना सकता हूँ. एक इसका यदि मैं कंपोनेंट ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से पी एन. आई कैन राइट बी कॉस थीटा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस बी साइन थीटा राइट लिख सकता हूँ. और देखो आर साइन अल्फ़ा ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट है. आई कैन से बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा. बोल सकता है इन दोनों को. बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ. ध्यान से सोचो. ओके यहाँ तक क्लियर हो गया. देन लेट्स ड्रॉ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट आर वेक्टर. यदि मैं इसको कर देता हूँ और मैं इस पार्ट को देखता हूँ देखो अभी तो ये बी है. ये 90 डिग्री एंगल है राइट. ये देखो थीटा था ये 90 डिग्री था. तो ये 90 माइनस थीटा था. या मैं और दूसरे देखूँ चलो इसको बीटा एंगल बोल देता हूँ. भूल जाओ दिस इज़ बीटा. अब ये एक वेक्टर है बी राइट. डायरेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका मैग्नीट्यूड है बी. तो इसका इस कंपोनेंट में ले सकता हूँ इस डायरेक्शन में. तो डेट इज़ क्या होगा बी कॉस थीटा बीटा.
और ये जो वर्टिकल होगा क्या होगा, बी साइन बीटा, यही होगा ना भाई। इसके दो कंपोनेंट लिए, एक इस डायरेक्शन में एक वैसे इधर, तो वो आएगा तो यही। और कुछ करना है अभी? यस, मेरे पास ये वाला पार्ट रह गया। ये वाले पार्ट में देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए है, तो ए के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो आई विल से दिस इज़ ए कॉस अल्फ़ा, और ये जो वर्टिकल वाला हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा, और ये दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, तो दीज आर आल्सो सेम। यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इसको हम इसको वीडियो को ना दोबारा आप चला के देखना। तो हमने देखो बहुत सिंपल सी चीज़ की कि दो वेक्टर लिए, उनके बीच में एंगल लिया अल्फ़ा, उनका सम निकाला। तो हमने पैरेललोग्राम मेथड लगाया कि a प्लस बी लूँ, या तो ये कर लूँ, या b प्लस ए लूँ, तो भी एक ही चीज़ आएगी। मैं ये ऊपर वाला नहीं भी बनाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बस कंपोनेंट निकालते गए। किससे? बाय रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। यहाँ तक क्लियर है? यदि आपको ये क्लियर है तो हमने इसमें दो चीज़ें आई, एज आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा, ये वाला इधर राइट साइड में। दूसरा बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा, ये है। और यदि ये दोनों हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको पहले क्या लिखते हैं, आर ऊपर रहते हैं, साइन को नीचे ले जाते हैं, तो बी के नीचे ले गए, और बी ये थीटा जो है इसके नीचे ले गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड एग्जैक्टली सेम वे में इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, तो हमने इनको रीअरेंज कर दिया। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा, एंड बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन बीटा। अब देखो ये बी साइन अल्फ़ा है, ये बी साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ से हमको क्या बोल सकते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, और ये इज इक्वल टू है इसके, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्या है? सबके बराबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सो देन यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पैरेललोग्राम मेथड वेक्टर एडिशन का, सो वी कैन से कि ओ एस ये जो ओ एस है रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर आर, कह सकते हैं, यही किया हमने। ओके, इफ दैट इज द केस तो वी कैन से आर वेक्टर आर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OSN, बाय पाइथागोरस थ्योरम OSN, ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना था ये वाला, वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल, दोबारा देखते हैं कि हम बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिस OS बोल सकते हैं। ON क्या है? देखो ON ये है, SN ये है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से OSN निकाल लेते हैं, हमको ये देखो सब चीज़ें मालूम है। तो वी कैन राइट ON को क्या लिख सकते हैं? ON को लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा, ये यहाँ से आता वेक्टर ए है, प्लस ये यहाँ से आता क्या है बी। अब हमको ए और बी में लिखना है, हम आर के फॉर्म में लिखना है, हम ए और बी के, ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ON आ गया। यहाँ पे हम दोनों में से कुछ भी लेना है, बी साइन थीटा, हमने बी साइन थीटा का स्क्वायर लिया। ओके, इसको अब थोड़ा सा लेट्स सॉल्व इट। सो इट इज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, मैंने बीच में एक लाइन खा गया हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ, तो सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस। ये आर स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट दिस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, आर इज़ वट, आर इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज़ सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही तो है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो उसने क्या बोला था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। पहले तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वट, आर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी हमको डायरेक्शन और पता लगाना है दो वेक्टर का बीच में, जिसके बीच में एंगल थीटा है, वही तो करना था। सो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। सो नाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल अल्फ़ा, किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, क्योंकि मुझे ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, उस फॉर्म में चाहिए सब कुछ। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाते हैं, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा हमको पता लगाना है, तो वी कैन से द रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद एंगल दिस वेक्टर ए। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का बी साइन थीटा और बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो राइट इट डाउन। तो वी हैव tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस बीटा, लिख सकते हैं। और tan को मैं इधर लिया हूँ तो मेरे को एंगल ही मालूम चल गया। तो इस तरीके से
हमने पता लगा लिया, वी हैव फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमें सिंपल से दो वेक्टर्स दिए हैं जिनकी मैग्नीट्यूड दिए हैं और उनके बीच में एंगल दिया है, एंड ही सेइंग प्लीज़ टेल मी द रिजल्टेंट। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछे कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उनके बीच में थीटा एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। एंगल क्या होगा? आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। इतना लंबा चौड़ा करते रहोगे तो ये तो सॉल्व किया हमने समझाने के लिए। फार्मूला क्या रहेगा? tan अल्फ़ा एंगल विच रिजल्टेंट इज मेकिंग विद वन ऑफ द वेक्टर, और दैट वेक्टर इज ए बेसिकली। तो विल राइट ए के साथ है इसलिए याद रखना हो, तो जिसके साथ बी के साथ रखोगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये तो ऊपर ये बी चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ ऊपर ए आ जाता है, यहाँ बी आ जाता है। याद रखना। तो अल्फ़ा इज़ अ एंगल विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। याद रहेगा? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में से।